Şoksan vartreziyara banavince no sarkara Cumhuriyatu puçu bahara banavince no sarkara जिसका वोट है सबको बोलो हाथ में चाबी दफ्तर खोलो भूलो सब पुरानी बातें दुनिया की अनजानी बातें मुल्कस सुबंत वफादारा बनाविंचे नो सरकारा जमहूरियत पुछो बहारा बनाविंचे नो सरकारा। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम आपका। मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों के तहत हो रहे असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले में आज 24 नशस्तों पर वोट डाले जा रहे हैं। ये अमल इस वक्त एहसन और पुरअमन तरीके पर जारी है। लोग बिला लिहाज उम्र जिन्स जोक दर जोक पोलिंग मराकज़ का रुख कर रहे हैं और तवक्को की जा रही है कि अच्छी खासी पोलिंग शरह शाम तक उभर कर सामने आ जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि आज के मरहले में ज़िला अनंतनाग की 7, पुलवामा की 4, कुलगाम की 3, शुपियां की 2, किश्तवाड़ की 3, डोडा की 3 और रामबन की 2 नशस्तों पर वोट डाले जा रहे हैं। सामिन, प्रोग्राम की इब्तिदा में हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने इस जमहूरी हक़ का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि वोट एक ऐसी ताकत है, ऐसा ज़रिया है जिससे हमारे जुमला मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। हमारे लिए तरक्की, खुशहाली और रोज़गार की नई राहें खुल सकती हैं अगर हम सही और पुरअसर मौसर तरीके पर इस वोट का इस्तेमाल करें। चूँकि इब्तिदा में हमारे इशारा मिल रहा है, इशफाक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपडेट के साथ। इनसे हम लेते हैं अभी तक का अपडेट की पोलिंग परसेंटेज क्या रही है। हाँ इशफाक साहब। जी सुहेल साहब, हाँ बताइए क्या है आपके पास डिटेल्स अभी तक की, जो 11 बजे तक की डिटेल्स हैं। 11 बजे तक की जो ताज़ा तरीन डिटेल्स हमारे पास आई, तो मजमूई तौर पे जो 24 हलकों में अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर जो वोटिंग हुई है 26.72% की वोटिंग हुई है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम बात करें तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 25.55%, डोडा में 32.20%, किश्तवाड़ में 32.69%, कुलगाम में 25.95%, पुलवामा में 20.37%, रामबन में 31.25% और शुपियां में 25.96% की वोटिंग अभी 11 बजे तक की रिकॉर्ड की। ये हम आपको जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उनके मुताबिक अप्रॉक्सीमेट जो एक एस्टिमेट है वो 11 बजे तक का बता रहे हैं। जी सुहेल, दैट मीन्स की जो ट्रेंड है वो हर गुजरते घंटे के साथ, वक्त के साथ बढ़ रही है और तवक्को है कि शाम तक, जैसे कि मैंने अभी कहा, कि अच्छी खासी ट्रेंड शाम तक सामने आ सकती है। जी, जैसा आप देख सकते हैं तकरीबन 25% 30% तक की वोटिंग टच अभी तक हो गई है। जी, जैसे मैंने सुबह आपको बताया था कि जब 10% की वोटिंग थी कि ये ट्रेंड अभी बढ़ने वाली है, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल 2 घंटे में जो वोटिंग परसेंटेज है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है। और अगर हम इंडिविजुअली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो वहां पे भी मतलब अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15% है तो कहीं पे 30% और कहीं पे उससे भी तजव्वुज कर गई है ये परसेंटेज जो है। तो मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो ट्रेंड काफी इत्मीनान बख्श है और काफी इंटरेस्टिंग भी है कि मतलब आपने पहले जो यहाँ पे हालात और वोटिंग की जो ट्रेंड रहती थी इस वक्त पे इतनी तेज नहीं होती थी, लेकिन अगर हम इसके पिछले सालों के या पिछले असेंबली इलेक्शंस के हवाले से देखें तो काफी पॉजिटिव ट्रेंड आ रहा है। जी सुहेल, दैट मीन्स कि लोग कंफर्टेबली अपने ये जो आईनी हक है, डेमोक्रेटिक राइट है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं विदाउट एनी फियर एंड अदर थिंग्स। जी बिल्कुल। जैसा मैंने बहुत सारे पोलिंग बूथ्स पे देखा कि बड़े जोश खरोश से नौजवान, बुजुर्ग, औरतें और बाकी जो हमारे नौजवान लड़के हैं, मर्द है, तो काफी जोश खरोश से आ रहे हैं। मैंने देखा कि फैसिलिटीज काफी अच्छी है। मैंने बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस पे ऐसा देखा कि जो एल्डरली पर्सन या स्पेशली एबल्ड पर्सन है उनके लिए व्हील चेयर्स या बाकी जो SOPs इनके लिए रखी गई थी
बड़े अच्छे तरीके से और आसान तरीके से उनको वो फैसिलिटीज मुहैया कराई जा रही है और एक बड़ा ही खुशगवार माहौल बनाया जा रहा है ताकि लोग जोग दर जोग आए, अपने जो ये जमहूरी हक है उसको यहाँ पे मतलब वो अपने वोट डालें और जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है उसको वो चुने। दैट मीन्स की फैसिलिटीज से जो ओवरऑल जो सभी जो वोटर्स हैं मुतमईन हैं। हाँ, जहाँ तक हमने बात की खासकर जो जो जिस्मानी तौर खास लोग हैं उनसे बात की, काफी खुश नजर आए। पिछले इलेक्शंस की बात अगर करें तो उसके मुकाबले में अगर आज देखा जाए तो काफी खुश है। उनके लिए फैसिलिटीज काफी अच्छी है, व्हील चेयर से लेकर रैंप्स तक बड़ी आसानी से वो अपना वोट कास्ट करके आराम से निकल के वो अपने घर जा रहे हैं और बिना किसी तकलीफ के। इस ज़िमन में उन्होंने ईसीआई का भी काफी शुक्रिया किया, जो इंतजामिया जिला की इंतजामिया उनका भी शुक्रिया अदा किया और जो पोलिंग स्टेशन है बड़े एक्सेसिबल है। कहीं अगर दूर दराज इलाके में भी पोलिंग स्टेशन है आबादी का के उस हिस्से में है ताकि वो इजीली एक्सेसिबल रहे उनके लोगों को, जो आबादी वहां पे है तो वो आराम से आ सकते हैं और वोट डाल सकते हैं। अभी भी काफी लोग आ रहे हैं और कुछ शायद कुछ अपना जो सुबह के मामूलात को खत्म करके आने वाले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड काफी आगे जाएगी और बड़ी ही मतलब खुश आइन तरीके पे शाम तक जो परसेंटेज है वो बढ़ती जाएगी। जी सर, शुक्रिया अशफाक साहब, शुक्रिया तफसीली जानकारी खतर, शुक्रिया तुहंद। नाजरीन अगर अस कत करो वोटिंग हिंस यथ पे वुच वनी कि यम जन चिनाब वैली हिंद यम जन हल्के तत 30% पे वोट कास्ट आमत कर, तो यम जन हिंद वो साउथ कश्मीर यम जन असम्बली हल्के तत लगभग कुछ जाए 25%, कुछ जाए 22%, कुछ जाए 20%। तो फैसिलिटीज ओवरऑल वारिया सेटिस्फैक्टरी आमच थावन। वुचान कि BLOs वोटर सद फैसिलिटी खतर दस्तियाब, तिम रहनुमाई करान। अमे अलाव वुचान यम जन सिक्योरिटी अमल पुलिस बाकी यम जन नीम फौजी दस्ते तिम मुआवनत करान। अगर कंस बुजुर्ग नफरस तकलीफ वातान तमिस थप कर अंदर सान तो वापस कड़ान। तो यम जन जिस्मानी तौर बाकी यम जन खास अफराद तिहंद खतर मौसर सहूलत अत दस्तियाब, इसलिए पज बिला खौफ खतर प्रायोरिटी पे नीरन तो अमे वोटुक इस्तेमाल कर। चूँकि अकिस प्रोग्रामस मज करे वोटरन यम जन माइग्रेंट वोटर्स तिमन मुतलिक करे कत 35,000 वोटर जो माइग्रेंट वोटर्स हैं वो एलिजिबल हैं इस मरहले में वोट डालने के लिए। तो उनके लिए उधमपुर में एक और जम्मू और दिल्ली में भी सेंटर्स कायम किए गए हैं। हमारे साथ अभी जुड़े हैं अचन दुबे जी उधमपुर से, उनके साथ हम बात करते हैं। अचन जी हेलो। जी सर। हाँ, ये बताइए जो माइग्रेंट वोटर्स के लिए फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं, उधमपुर की अगर बात करें, जम्मू की अगर बात करें या नई दिल्ली में भी कुछ पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं, क्या सूरत हाल वहाँ पर है और किस जोश खरोश के साथ जो माइग्रेंट वोटर्स हैं अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी सर, मैं आपको बता दूं उधमपुर में जो एक स्पेशल वोटर माइग्रेंट वोटर्स के लिए जो पोलिंग बूथ बनाया गया है उसमें ITI कॉलेज का यहाँ पे बूथ बनाया गया है और यहाँ पे वोटिंग जो है सुबह 7 बजे ही बड़े शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुई थी। वही जम्मू की बात करें तो जगती माइग्रेंट कैंप, वहाँ पे वोटिंग बूथ एक बनाया गया है। तो वहाँ पे भी बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है वोटिंग। बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वोटर इस समय बाहर इतने जोशो खरोश से इस बार शायद अभी तक पहुंचे नहीं है या शायद गर्मी है, थोड़ी गर्मी का माहौल है, इस वजह से अभी इतना वोटिंग टर्नआउट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। बात की जाए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की तो काफी पुख्ता सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं पोलिंग स्टेशंस पे और काफी फैसिलिटीज जैसे पानी पीने के लिए रखा गया है वोटर्स के लिए, या सिक्योरिटी जो वहाँ पे टीम्स वहाँ पे तैनात है उनके लिए पानी चाय वगैरह उनका इंतजाम भी प्रॉपर किया गया है। तो हमने जो वोटिंग वहाँ पे वोटर्स करने आए थे, कुछ युवा वोटर भी दिखे हमें और काफी एज्ड भी दिखे। उनका सबका एक ही मानना है कि उन्हें मतलब ऐसी सरकार चाहिए जो उन्हें पूर्ण वहाँ कश्मीर में उनके पुराने घरों में जो असली उनका वजूद था वहाँ पे उन्हें वो रिहेबिलिटेशन करे बिल्कुल। तो जो जम्मू के वो पोलिंग मराकज़ हैं वहाँ की क्या इतलात हैं, या दिल्ली की वहाँ आ रहे हैं वोटर वोट कास्ट करने के लिए माइग्रेंट्स? दिल्ली में भी अच्छी परसेंटेज हो रही है और जम्मू में भी चल रहा है। तो काफी एक मिला जुला मतलब एनवायरनमेंट, मतलब लोगों का यही कहना है कि हमें रिहेबिलिटेशन चाहिए सबसे पहले और अपनी सेफ्टी के लिए वो बात कर रहे हैं।
शुक्रिया, धन्यवाद आपका जी सर, अचन जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। ये थे हमारे नुमाइंदे उधमपुर से अचन दुबे जी, जो हमें तफसीलात दे रहे थे माइग्रेंट वोटर के हवाले से। सामिन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से जो इंतज़ामिया है, ECI की जो टीम्स हैं, स्वीप टीम्स, वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक्टिविटीज़ करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, इनोवेटिव प्रोग्राम्स करते हैं। मसलन कहीं पे म्यूज़िक का प्रोग्राम होता है, कहीं पे मुसव्वरी का मुकाबला होता है, डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स मुनक़द किए जा रहे हैं। पहले मरहले के इंतखाबात जो हुए उनके लिए भी, और आइंदा जो दूसरा और तीसरा मरहला हो रहा है वोटिंग का, उसके लिए भी, और उसके काफ़ी अच्छे नताइज निकल रहे हैं, मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। लोग जोक तर जोक अब आ रहे हैं, ख़ासकर नौजवान तबका जो है, फ़र्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं, वो सामने आ रहे हैं, और इन प्रोग्रामों के ज़रिए लोगों को वोट की जो अहमियत है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो अगर हम बात करें, ये जो पहला मरहला है हमारा, इसमें बड़े हेवी वेट्स, जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी सियासी किस्मत का फ़ैसला हो रहा है। इस पर हम बात करेंगे। पहले हमारे साथ फयाज़ पांपोरी जुड़े हुए हैं डोडा से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फयाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ फयाज़ साहब, हमें बताइए, जो डोडा के जो हलके हैं वहाँ पोलिंग हो रही है, तो कितने हलके हैं और कैसा माहौल है चुनाव के हवाले से आपके डिस्ट्रिक्ट में? देखिए, डिस्ट्रिक्ट डोडा में 3 असेंबली हलके हैं, जिसमें हालिया डिलिमिटेशन के बाद एक हलका जो डोडा वेस्ट का है वो वजूद में आया है जी। तो वहाँ आज पहली बार वो जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वोट डाल रहे हैं जी। इस तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है माहौल बहुत अच्छा है, बहुत एक त्योहार जैसा माहौल है जी। सुबह से ही लोगों में सुबह अपने वक्त मुकर्रा पे जो है पूरे 534 पोलिंग मराकज हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनमें सिर्फ 1-2 को छोड़ के पूरे वक्त मुकर्रा पर जो है पोलिंग स्टार्ट हुई। 1-2 पोलिंग स्टेशन में मशीनों में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हुई, जिसके बाद उनको रेस्टोर करके फिर पोलिंग स्टार्ट की गई चंद मिनट की ताखीर के बाद। तो फैसिलिटीज फयाज साहब, फैसिलिटीज की अगर बात करें तो फैसिलिटीज कचा असल वनकस थाना आम ताकि यम जन वोटर तिमन गछ कुन किस्म परेशानी तो आसानी सान हेकन पन्ने वोट इस्तेमाल करित। फैसिलिटीज का जहां तक ताल्लुक है तो हर बार इलेक्शन में जो है इस हालिया जो इलेक्शन हुए हैं हर बार से इस बार ज्यादा फैसिलिटीज दी गई हैं। हर बार कोशिश की जाती है कि अगर कोई कमी कहीं रहती है तो उसको पूरा किया जाए। सबसे बड़ी बात जो है आज के इलेक्शन में यह है कि इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का पूरा जो है फायदा उठाया गया है और पूरे 534 पोलिंग मराकज को सीसीटीवी कैमरा के साथ कनेक्ट करके एक कंट्रोल रूम डीसी ऑफिस डोडा में जो है एस्टेब्लिश किया गया है, जहां पे पूरे हर पोलिंग स्टेशन को पूरी तरह से मॉनिटर किया जाता है। किस पोलिंग स्टेशन में कितना रश है, कैसे वो मैनोवर कर रहे हैं, वो सारा है। और अगर कहीं भी कोई थोड़ी सी दिक्कत आती है तो इलेक्शन ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट के हैं वो एकदम से उसका जो है नोटिस लेके उस पोलिंग स्टेशन में राब्ता करने के बाद वहां पे अपना जो है वो कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा हर पोलिंग स्टेशन में बिजली, पानी, साफ सफाई, टॉयलेट, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। जो है फिजिकली चैलेंज्ड जो लोग हैं उनके लिए रैंप्स बनाए गए हैं, उनके लिए व्हील चेयर्स रखी गई हैं। पोलिंग स्टेशन कुछ ग्रीन पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जहां पे प्लांटेशन हुई। आज जो पहला वोटर गया उसको उसके हाथ से वहां पे प्लांटेशन करवाई गई। इसके अलावा साफ सफाई का जो है पूरा ख्याल रखा गया है। और सिक्योरिटी का इस बार ये था कि ये असेंबली इलेक्शन, एक बार पार्लियामेंट इलेक्शन जो पिछले हुए थे उसमें जो है वो बिल्कुल मिलिटेंसी फ्री एरिया में हुए थे, लेकिन इस बार जो है डिस्ट्रिक्ट में मिलिटेंसी के कुछ वाक़ात हुए थे और इन वाक़ात को देखते हुए सिक्योरिटी के जो है फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स किए गए हैं और अभी तक जो है पूरा स्मूथली इलेक्शन चल रहा है बगैर किसी डर और खौफ के। जो है वोटर सुबह से ही पोलिंग स्टेशन में पहुंचना शुरू हो गए हैं। बहुत से लोगों ने वोट डाले हैं। अभी तक जो है अभी जो लेटेस्ट इलेक्शन अथॉरिटीज की तरफ से फिगर आए हैं उसमें 32% पोलिंग जो है ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट के तीनों जो है असेंबली हल्के उनमें रिकॉर्ड की गई है।
और अभी भी रश जारी है। शुक्रिया फयाज पामपुरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अच्छी जानकारी दी हमें कि 32% के करीब डिस्ट्रिक्ट में पोल हुआ। आपका शुक्रिया एक बार फिर। शुक्रिया सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मरहले के लिए 3276 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं और इसमें कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशंस लगभग 24 के करीब जो पोलिंग स्टेशन हैं जहां पे ख़वातीन मैन करती हैं, मतलब सारा काम ख़वातीन वहां पे करती हैं। इनको पिंक पोलिंग स्टेशंस कहा जाता है। इसके अलावा स्पेशली एबल्ड जो पर्सनस हैं, जो जिस्मानी तौर ख़ास अफराद हैं, वो 24 यानी 24 पोलिंग मराकज़ को की वो देख रेख करते हैं। इसी तरह नौजवानों के हवाले 24 पोलिंग स्टेशंस रखे गए हैं और 24 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जिनको ग्रीन पोलिंग स्टेशंस के ज़ुमरे में रखा गया है, ताकि माहौलियाती बेदारी से मुतल्लिक जो है, एक तो वहाँ पे प्लांटेशन होती है और एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं उनके बारे में एक मुस्बत मैसेज जाए सोसाइटी में। इसके अलावा 17 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जिनको यूनिक पोलिंग स्टेशंस के ज़ुमरे में रखा गया है। और एक बहुत अहम बात ये है कि जो इस टाइम इस वक्त पोलिंग जो चल रही है, इसको पुरअमन और एहसन तरीके पर मुनक़िद करने के लिए टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सब जो पोलिंग मराकज़ है वहाँ पे CCTVs लगे हैं और इसके अलावा जो है उनको वेब कास्टिंग के ज़रिए से जोड़ा गया है। इन द मीन टाइम हमारे साथ कलश शर्मा जी हैं, ये किश्तवाड़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे अपडेट लेते हैं। हेलो। हाँ, आदाब जी। हाँ कलश जी, न्यूज़ रूम से मैं सुहेल बोल रहा हूँ। ये बताइए कैसा माहौल है वहाँ पे किश्तवाड़ में? आपके 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 22 कैंडिडेट्स हैं, तो पोलिंग की क्या इस टाइम माहौल है और कैसे लोग बड़े एंथुसियाज्म के साथ इसमें शिरकत कर रहे हैं? अगर पूरे जिले की बात करें तो जिले में मतदाताओं के बीच बड़ा उत्साह है। सुबह 7 बजे से ही घरों से लोगों की रश देखने को मिली पोलिंग स्टेशंस पे। अगर पूरे जिले की बात करें, हिली पोलिंग स्टेशंस हैं यहाँ पे, दुर्गम इलाके हैं तो 429 पोलिंग स्टेशंस है, तो 429 पोलिंग स्टेशंस की अगर ओवरऑल हम जिले की बात करें अब तक 25% वोटिंग हो चुकी है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे मतदाता जो जिले के हैं उनमें कितना उत्साह है जी। तो इसके बाद अगर हम जिला इंतजामिया की तरफ से बात करें तो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हैं। पोलिंग दस्ता जो है वो पूरी अपनी मुकम्मल तैयारी करके आज पोलिंग कर रहा है। तो लोग भी संतुष्ट है। जगह जगह पर हमने जहां पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया, वहां के लोगों ने हमसे बात करते हुए कहा कि इंतजाम तो बहुत ही अच्छे हैं और वो संतुष्ट है। और लोगों ने इलेक्शन कमीशन का भी शुक्रिया अदा किया कि इस तरह के इंतजाम हैं। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स में कितना उत्साह है, या हमारी जो माँ बहनें हैं, ख्वातीन तबका है, वो कितना जोश खरोश से इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें खवातीन के लिए एक अलग से पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जिन्हें हम पिंक पोलिंग स्टेशंस बोलते हैं, या तो वुमेन सेंट्रिक, ऐसे पोलिंग स्टेशन बनाए गए। और जिस पोलिंग स्टेशन पे अभी मैं मौजूद हूँ ये किश्तवाड़ के बीचों बीच है और इसका नाम है पिंक पोलिंग स्टेशन, जो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, इस्लामिया फरीदिया हायर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ की खासियत है ये बहुत ही मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन, अगर 429 की बात करें उनसे विभिन्न ये पोलिंग स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी दस्ता है सभी ख्वातीन हैं, चाहे वो पोलिंग पार्टीज हो या सिक्योरिटी पर्सन हो या पोलिंग एजेंट्स हो। जो सियासी दलों के एजेंट्स हैं वो भी महिलाएं हैं, जो वोट देने आ रही हैं वो भी महिलाएं। और यहाँ पे इतनी तादाद में भीड़ है कि सिर्फ ख्वातीनों की भीड़ है, तो उनसे पता लग ही जाता है कि ख्वातीनों में इतना उत्साह है। शर्मा जी, ये बताइए किन मुद्दों को लेकर इस टाइम वोटर वोट कास्ट कर रहे हैं, स्पेशली यूथ की अगर हम बात करें, क्या क्या मुद्दे हैं जो जहन में रख के लोग पोलिंग मराकज़ पे जा रहे हैं? देखो, जिन लोगों से हमने बात की, युवाओं की अगर हम बात करें, जो यंग जनरेशन है उनका कहना है रोजगार और डेवलपमेंट, इन 2 विषयों पे यहाँ पे मतदान केंद्रों पे लोगों की रश। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट के वोट देने आए हैं, हम सुरक्षा पे वोट देने आए हैं, हम रोजगार के लिए वोट दें। अगर खवातीनों की बात करें तो उनका कहना है कि खवातीनों की हकूक की जो बात करें, हमारा वोट उसको मिलेगा जो खवातीनों की हिफाजत करेगा, खवातीनों की जो स्कीमें उनके लिए और नहीं लाएंगे उनके लिए हमारा वोट होगा। तो यही कुछ मुद्दे हैं। अगर पूरे जिले की बात करें तो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है।
किश्तवाड़, इंदरवाल, पाडर रागजिली। तो पाडर की बात करें तो पाडर से हमारे 2 प्रत्याशी, बड़े प्रत्याशी हैं, भाजपा से सुनील शर्मा और नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूजा ठाकुर। किश्तवाड़ की बात करें तो फॉर्मर होम मिनिस्टर सद्दाब अहमद किचलू हैं मैदान में, उनके विपक्ष में शगुन परियार हैं, जिनके पिता और चाचा की हत्या 2018 में आतंकवादियों के द्वारा की गई थी। धन्यवाद शर्मा जी, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम बाद में जो हमारे प्रोग्राम मुनक्किद होने वाले हैं उनमें भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आप हमारे साथ उन प्रोग्रामों में जुड़ते रहिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। सामिन, अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बात की कि ये जो हमारा इस पहला मरहला जो मुनक्किद हो रहा है, इसमें बड़े बड़े सियासी लीडर्स जो हैं साउथ कश्मीर के, उनका सियासी किस्मत जो है उसका फ़ैसला आज हो रहा है। अगर हम 2-4 उम्मीदवारों की बात करें, हसनैन मसूदी साहब हैं, ज़ुहर अहमद मीर साहब हैं, सईद शौकत गयूर साहब हैं, इल्तिजा मुफ्ती, नज़ीर, लावे सकीना इत्तू, पीरज़ादा मोहम्मद सईद, महबूब बेग, संजय सराफ, डॉक्टर बशीर वीरी, सोफ़ी यूसुफ, अब्दुर्रहमान वीरी, रफ़ीक मीर, GM सरूरी, सजाद किशलू, सुनील शर्मा, अब्दुल मजीद वानी, महबूब इकबाल, शक्तिराज परिहार, विकार रसूल वानी जैसे बड़े बड़े सियासी जो रहनुमा हैं इसमें अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, अनंतनाग ज़िले की 64 उम्मीदवार हैं 7 सीटों के लिए, पुलवामा में 45 उम्मीदवार हैं 4 सीटों के लिए, कुलगाम में 25 उम्मीदवार हैं 3 सीटों के लिए। हमारे साथ इन द मीन टाइम जुड़ गए हैं अजय दीप जी, ये हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं रामबन के। हेलो। हाँ अजय जी, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में, हमारे लाइव प्रोग्राम जो है इलेक्शन ब्रॉडकास्ट में। हमें बताइए, आप रामबन की 2 सीटें हैं, एक तो रामबन मेन है और बनिहाल सीट है, तो क्या माहौल है वहाँ पे? जो आपके वोटर्स हैं 2,24,214, कितनी वोटिंग हुई है और कैसा इस टाइम वातावरण है? जी, अगर हम बात करें जिला रामबन में बहुत बखूबी लोग जो है बढ़ चढ़कर इस चुनावी माहौल का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। और अगर हम सुबह की बात करें तो 9 बजे तक जो आंकड़ा रामबन, अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ पर 9.65% के करीब जो वोटिंग है वो हुई है। लंबे अरसे बाद चुनाव हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है, पहाड़ी इलाके हैं, लोगों के कई सारे मसले हैं जो लोग चाहते हैं कि उनके नुमाइंदे उन मसलों को हल करें, इसलिए बढ़ चढ़कर वोटिंग हो रही है। जी, तो खवातीन और बाकी जो तबका है, स्पेशली एबल्ड हैं, बुजुर्ग शहरी हैं, वो कैसे वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, हम बात करें तो यहाँ चुनाव आयोग की तरफ से बहुत अच्छे इंतजामात किए गए हैं। कई स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं उनके लिए मुख्य गेट पर ही, जैसे वो पोलिंग बूथ आएंगे वहां पर व्हील चेयर की व्यवस्था, बंदोबस्त किया गया है और वहां से उनको अंदर खुद जो जवान, जो सिक्योरिटी के जवान वहां तैनात हैं, वो उन्हें लेकर जा रहे हैं। और जो महिलाओं की अगर बात करें तो औरतें जो है वो शुरुआत सुबह 7 बजे से जब वोटिंग शुरू हुई तो सुबह से ही जो महिलाएं हैं वो भी आना शुरू हो गई थी और काफी अच्छे इंतजाम सिक्योरिटी के हिसाब से यहाँ पर किए गए हैं। दैट मीन्स कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस है, वो भी इलेक्शन जो बाकी अमला है उनके साथ फैसिलिटेट कर रहे हैं वोटर्स को उनका वोट कास्ट करने में। बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। खास तौर पर जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उन्हें भी अपने पोलिंग बूथ तक लेकर जाने की जो मदद है वो रहती है। और कहीं भी किसी भी व्यक्ति को जो भी वहां पर मतदान के लिए आ रहा है उससे किसी भी तरह से मोबाइल फोन अंदर लेकर जाना अलाउड नहीं है, तो बाहर ही उनका मोबाइल रखा जा रहा है। जो भी प्रोटोकॉल रहते हैं चुनाव को लेकर वो बखूबी अपनाए जा रहे हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। शुक्रिया। सामिन, जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल हमारी जो सीट्स हैं यूटी में वो टोटल 90 सीट्स हैं। 90 सीट्स में से कुछ सीट्स जो हैं 9 सीट्स जो हैं एसटी ज़ुमरे के लिए, शेड्यूल ट्राइब ज़ुमरे के लिए रिज़र्व हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 7 सीटें हैं, जनरल के लिए 74 सीटें हैं। तो इसमें अगर हम बात करें एसटी की जो सीटें हैं, कश्मीर सूबे की कंगन, कुकरनाग और गुरेज सीटें हैं। और अगर हम जम्मू प्रोविंस की बात करें, गुलाबगढ़, राजौरी, बुद्धल, थन्ना मंडी, सुरनकोट, मेंढर। और अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो इसमें रामनगर, कठुआ, रामगढ़, बिश्ना, सुचीतगढ़, मड और अखनूर। तो टोटल वोटर्स पूरे जो इस मरहले में हैं
वो हैं 23,27,000 वोटर्स हैं। तो उसमें से जो नौजवान वोटर्स हैं उसमें 5,66,000 लोग हैं जो इस मरहले में वोट डाल रहे हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें 1,23,960 वोटर हैं जो इस मरहले में वोट डाल रहे हैं। सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं वो पांपोर हलके में हैं, 14 कैंडिडेट्स, और 3 कैंडिडेट जो हैं कम से कम ये बिजबेहड़ा हलके और अखनूर हलके में हैं। टोटल जो हैं कैंडिडेट्स इस मरहले में 219 उम्मीदवार हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, वज़रा भी रह चुके हैं, और कुछ नए लीडर्स भी, कुछ नए कैंडिडेट्स भी काफ़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार भी लड़ रहे हैं, और कुछ उम्मीदवारों को दूसरी पार्टीज़ का सपोर्ट मिल रहा है और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच रहा है। इसमें हम आखिर पे जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने भी आज सुबह यहाँ के जो वोटर्स हैं, पहले मरहले के वोटर्स हैं, उनसे अपील की थी, उन पे जोर दिया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल करें ताकि जमहूरियत की जड़ें जो हैं यहाँ पे ज़्यादा मजबूत हों। उन्होंने ख़ास तौर से पहली मरतबा वोटर्स जो हैं, नौजवान हैं, उन पर जोर दिया है, उनसे अपील की है कि वो अच्छी खासी तादाद में अपने आइनी हक़ का इस्तेमाल करें ताकि एक पुरअमन जमहूरी या हम कहें कि तरक्की याफ्ता और खुशहाल जम्मू कश्मीर के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जा सके। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। मैं सुहेल भट्ट आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। मेरे साथ हैं मुख्तार अहमद शाह तकनीकी मावनत के लिए, हमारे निगरान हैं सुनील कौल, और हमारे जो इस प्रोग्राम के पेशकार हैं, तरतीब जो ये प्रोग्राम देते हैं, इशफाक अहमद शाह। पूरी टीम को, न्यूज़ रूम की टीम को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक, अगला प्रोग्राम जो है हमारा वो 1:40 पर नश्र होगा, ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। జమూరియతు కుచు బహారా बनाविंचे नो सरकारा। जिसका वोट है सबको बोलो, हाथ में चाबी दफ्तर खोलो, भूलो सब पुराने